जय भीम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द एक्टिविटी। आज बात करते हैं नांगेली की। वही नांगेली जिन्होंने 19वीं सदी में त्रावणकोर सामंतवादी समाज के खिलाफ बिगुल फूंका, अन्याय बर्दाश्त करने की बजाय विद्रोह किया, औरतों को समाज में हेय दृष्टि से देखे जाने, उन्हें बेइज्जत करने, उनकी अस्मत का मजाक उड़ाने, उनके स्तन पर टैक्स लगाने के खिलाफ नांगेली ने अभूतपूर्व और साहसिक कदम उठाया। ब्रेस्ट टैक्स की मांग करने पर उन्होंने अपने ही हाथों चाकू से अपने दोनों स्तन काटकर सामंतियों के सामने रख दिया और उनका यह बलिदान उनके बाद एक आंदोलन बन गया। आखिरकार सामंती व्यवस्था को हार माननी पड़ी। दरअसल 19वीं सदी में केरल के त्रावणकोर में शासनकाल में निम्न जाति नायर की महिलाओं को कमर से ऊपर बदन को कपड़े से ढकने का अधिकार नहीं था, यानी उन्हें अपना स्तन खुला ही रखना होता। ये महिलाएं अर्धनग्न अवस्था में न रहकर यदि कपड़े से अपना स्तन ढकती थी तो उन्हें ब्रेस्ट टैक्स देना होता था। जी हाँ, ब्रेस्ट टैक्स, जिसे मूलाकरम कहा जाता था। यह बात और ज्यादा शर्मिंदा करने वाली है कि यह ब्रेस्ट टैक्स महिलाओं के स्तन के आकार के आधार पर लिया जाता था। लघु फिल्म मेकर योगेश पगरे ने इसको लेकर मूलाकरम नाम से ही एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। महज 14 मिनट 30 सेकंड की इस शॉर्ट फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को खासकर उच्च जाति के पुरुष हेय दृष्टि से देखते थे और उनके नंगे बदन को घूरते हुए चटखारे लेते थे। नांगेली ने इस बारे में खूब सोचा, पति से बात की और निर्णय लिया कि किसी न किसी को तो आवाज उठानी ही होगी। पति ने नांगेली के विरोध में साथ देने का फैसला लिया और अगले ही दिन से नांगेली अपना स्तन ढकने लगी। नांगेली का यह कदम सामंतवादी समाज के पुरुषों को उनके मुंह पर करारे तमाचे जैसा था। बात आगे पहुंची और फिर नांगेली और उसके पति से ब्रेस्ट टैक्स की मांग की जाने लगी। एक महीने बाद अधिकारी टैक्स लेने घर आ धमके। नांगेली का स्तन मापा गया। इसके बाद नांगेली घर के भीतर गई और चाकू से अपने दोनों स्तन काट केले के पत्ते पर लेकर बाहर आई। टैक्स अधिकारी के होश उड़ गए और वे डरकर भाग गए। कुछ देर बाद ही नांगेली की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके इस साहसिक कदम ने समाज की अन्य महिलाओं को हिम्मत दी। इस टैक्स के विरोध में नांगेली का साथ देने का वादा करने वाले उनके पति चिरकंदन ने उसकी चिता में कूदकर अपनी अहलीला समाप्त कर ली। किसी पुरुष के सती होने की यह पहली घटना थी। देखते ही देखते ब्रेस्ट टैक्स के खिलाफ आंदोलन खड़ा हो गया। सभी जगह महिलाएं पूरे कपड़ों में बाहर निकलने लगी। मद्रास के कमिश्नर ने त्रावणकोर के राजा को खबर भिजवाई कि महिलाओं को कपड़े न पहनने देने और राज्य में हिंसा और अशांति को न रोक पाने के कारण उसकी बदनामी हो रही है। अंग्रेजों के और नादर आदि अवर्ण जातियों के दबाव में आखिर त्रावणकोर के राजा को घोषणा करनी पड़ी कि सभी महिलाएं शरीर का ऊपरी हिस्सा वस्त्र से ढक सकती हैं। 26 जुलाई 1859 को राजा के एक आदेश के जरिए महिलाओं के ऊपरी वस्त्र न पहनने के कानून को बदल दिया गया और इस तरह नांगेली के बलिदान से महिलाओं ने अपना हक छीन कर हासिल किया। अजीब लग सकता है, पर केरल जैसे प्रगतिशील माने जाने वाले राज्य में भी महिलाओं को अंगवस्त्र या ब्लाउज पहनने का हक पाने के लिए 50 साल से ज्यादा सघन संघर्ष करना पड़ा। नांगेली और उसके पति ने जहां अपने प्राण त्यागे थे, उनके सम्मान में उस जगह को मुलाची प्राम्बू, महिलाओं के स्तन की भूमि, नाम दिया गया। नंगेली का नाम केरल के बाहर शायद किसी ने न सुना हो। किसी स्कूल के इतिहास की किताब में उनका जिक्र या कोई तस्वीर भी नहीं मिलेगी, लेकिन उनके साहस की मिसाल ऐसी है कि एक बार जानने पर कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि नंगेली ने स्तन ढकने के अधिकार के लिए अपने ही स्तन काट दिए थे। केरल के इतिहास के पन्नों में छिपी ये लगभग 100 से 150 साल पुरानी कहानी उस समय की है जब केरल के बड़े भाग में ब्राह्मण त्रावणकोर के राजा का शासन था। जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी थी और निचली जातियों की महिलाओं को उनके स्तन न ढकने का आदेश था। उल्लंघन करने पर उन्हें ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन कर देना पड़ता था। केरल के श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में जेंडर इकोलॉजी और दलित स्टडीज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शिवा केएम बताती हैं कि ये वो समय था जब पहनावे के कायदे ऐसे थे कि एक व्यक्ति को देखते ही उसकी जाति की पहचान की जा सकती थी। डॉक्टर शिवा कहती हैं, ब्रेस्ट टैक्स का मकसद जातिवाद के ढांचे को बनाए रखना था। ये एक तरह से एक औरत की निचली जाति से हो ने की कीमत थी। इस कर को बार बार अदा कर पाना इन गरीब समुदायों के लिए मुमकिन नहीं था। केरल के हिंदुओं में जाति के ढांचे में नायर जाति को शूद्र माना जाता था, जिनसे निचले स्तर पर एरवा और फिर दलित समुदायों को रखा जाता था। कर मानने आए अधिकारी ने जब नंगेली की बात को नहीं माना तो नंगेली ने अपने स्तन खुद काट कर उसके सामने रख दिए, लेकिन इस साहस के बाद खून ज्यादा बहने से नंगेली की मौत हो गई। बताया जाता है कि नंगेली के दाह संस्कार के दौरान उनके पति ने भी अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि सारी औरतों के लिए ये कदम उठाया था।
नंगेली आपकी अमर गाथा लिखी जाएगी सुनहरे अक्षरों में। मनुवाद और ब्राह्मणवाद का यह ऐसा कर्कश दृश्य था कि एक औरत को उसकी जाति के आधार पर उसके स्तन तक को न ढकने दिया हो, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नोट ये कुप्रथा महान टीपू सुल्तान ने बंद करवाई थी। हालांकि अब इसे मनोरमा कवाला के नाम से जाना जाता है। आजादी के 7वें दशक में पहुंचने के बावजूद स्थितियां बहुत बदली नहीं हैं। सुबह घर से कार्यस्थल तक हमारा सामना ऐसे पुरुषों से होता है जिनके मन में स्त्रियों के प्रति सम्मान नहीं होता। मेट्रो से लेकर बसों में रोज ही कई पुरुष महिलाओं को घूरते दिख जाते हैं। महिला दिवस पर महिलाओं से ज्यादा यह पुरुषों के लिए खास दिन होना चाहिए जब पुरुष महिला सम्मान का संकल्प ले। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।